अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डार्ट में लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि लिस्ट क्या होता है। तो उससे पहले अगर आपका बैकग्राउंड किसी भी लैंग्वेज में है, आप जावा या सी प्लस प्लस या किसी भी लैंग्वेज को आप जानते हैं, किसी भी लैंग्वेज को जानते हैं, तो आप डार्ट में लिस्ट के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि डार्ट में एरेज़ का नाम बदल के लिस्ट रख दिया गया है। जो कि आपने एरेज़ की डेफिनेशन तो पढ़ी हुई है कि डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एरेज़ का नाम देते हैं। जैसे कि मैं अगर आपके सामने यहाँ पे कुछ बना देता हूँ 12, 13, 14, ये एक मेरे पास एरे बन गया। इसे हम डार्ट में लिस्ट का नाम कहेंगे। और इसी तरह से मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा अली, और फिर मैं लिख देता हूँ अहमद। ये एक लिस्ट बन गया मेरे पास, और ये भी एक लिस्ट मेरे पास बन गया। तो ये तमाम चीज़ें एरेज़ को ही हम लिस्ट कहते हैं, जिसमें ऑर्डर पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप आ जाता है। तो हम इसको कोड में करके देखते हैं इसका क्या डार्ट में हम इसको कोड कर सकते हैं। तो डार्ट में जो लिस्ट है वो दो तरह की होती हैं। एक है फिक्स्ड लेंथ लिस्ट और दूसरा है ग्रोएबल लिस्ट। तो सबसे पहले फिक्स्ड लेंथ लिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या चीज़ होती है। सबसे पहले मैं इसका सिंटैक्स लिखूँगा। मैं लिखता हूँ वार, मैं लिखता हूँ फिक्स्ड लिस्ट, कोई भी वेरिएबल मैंने इसका कॉल कर लिया और मैंने इसकी लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया थ्रू दिस कीवर्ड, और यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। तो मैंने इस फिक्स्ड लेंथ लिस्ट जो है इसकी वैल्यू फिक्स कर दी है 3। मतलब ये कि इसमें 3 ही वैल्यूज़ मैक्सिमम आ सकती हैं। और अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ इंटर करूँगा। फिक्स्ड लेंथ लिस्ट इसका ऑब्जेक्ट कॉल किया और इसमें मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 0 इंडेक्स पे मैंने 10 लिख दिया, और दूसरे इंडेक्स पे मैंने लिख दिया 1, और जो कि मेरे पास सेकंड इंडेक्स है। और क्योंकि एरेज़ में इंडेक्स वैल्यूज़ जो है वो 0 से शुरू होती हैं, सो दैट्स वाई। और 20 लिखा, और फिर से मैंने फिक्स्ड लिस्ट और यहाँ पे 2 लिख दिया इक्वल टू 30। और अभी मैं इसको अगर प्रिंट करवाना चाहूँ तो प्रिंट करवा के इसको मैं फिक्स्ड लिस्ट लिख देता हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ मैं और इस कोड को चलाता हूँ, तो आपके पास रिज़ल्ट आ गया 10, 20 एंड 30। तो ये मेरे पास था फिक्स्ड लेंथ लिस्ट। अगर यहाँ पे मैं कुछ और रिज़ल्ट शो करवाना चाहूँ, जैसे कि मैं 3 लिखता हूँ 4th इंडेक्स वैल्यू और 40 यहाँ पे लिखता हूँ, और अब इस एप्लीकेशन को चलाता हूँ, तो मेरे पास ये कुछ एरर शो करवा रहा है, जैसे कि रेंज एरर, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दी थी। तो ये मेरे पास कौन सा है, फिक्स्ड लेंथ लिस्ट। ओके, तो अब मैं बात कर लेता हूँ ग्रोएबल लिस्ट की। तो करना क्या है, मुझे ये जो फिक्स्ड लेंथ है इसको हटाना है, और यहाँ पे मुझे एक तो ये काम करना है, डॉट ऐड लगा देना है। ठीक है, मुझे डॉट ऐड लगाना है, और ऐड लगाने के बाद मुझे इस पर वैल्यू लगा देनी है, जैसे कि 10 जो मैंने वहाँ पे रखा था वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। सो इस तरह से अब मैं इसमें Ctrl+C कर देता हूँ, V करता हूँ। ये मैंने कुछ वैल्यूज़, जितनी मर्ज़ी वैल्यूज़ ऐड करना चाहूँ मैं वो सारी वैल्यूज़ ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। और ये मैंने वैल्यूज़ ऐड कर दी हैं। एप्लीकेशन को F5 प्रेस करके चलाया तो आपके पास ये तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर मैं कोई और वैल्यू भी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसमें आसानी से ऐड कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास रिज़ल्ट आ गया। तो इसमें मैंने ग्रोएबल लिस्ट में मैंने कुछ ख़ास वैल्यू फ़िक्स नहीं की, तो जितना मर्ज़ी मैं डाटा ऐड करना चाहूँ इसमें मैं वो डाटा ऐड कर सकता हूँ। इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम देख लेते हैं, जैसे कि मैं अगर डॉट
लेंथ अगर करूं तो मेरे पास ये एक आगे वैल्यू F5 प्रेस किया तो लेंथ का एक जो मेथड कॉल हुआ तो इसकी मैक्सिमम जो लेंथ इसकी है वो 7 है, जो कि आप गिन भी सकते हैं। तो इस तरह आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इस लिस्ट के। जैसे कि यहाँ पे अगर सेट रेंज है, इंसर्ट है, मैं सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक अलहदा टॉपिक में मैं बताऊंगा। फ़िलहाल बड़ी आसानी से आप इसको समझ लीजिए कि ये हमारे पास लिस्ट होता है। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।